आपको नहीं लगता कि मंदिर के बदले बकवास नहीं, सॉरी माफी चाहता, दोबारा ऐसा कोई भी सवाल मुझसे मत पूछ। ये हम हिंदुओं की आस्था की बात है। अगर आपको स्कूल हॉस्पिटल चाहिए तो भारत में बहुत जमीन है, बहुत पैसा है, वहां जाओ और बनाओ। हिंदू है जो कभी भी किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता। तो आप लोगों का भी हक है, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि हमारे धर्म पे कोई सवाल ना उठाए। और आपसे भी बोल रहा हूँ, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसी बकवास क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछो। ये हमारी आस्था है, हम क्या बनवा रहे हैं, अपने प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, उस चीज से, देश के विकास से, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो नमस्कार, मेरा नाम है छोटन बाबू और हमारे साथ है हिंदू विचारधारक भैया जी। नमस्कार। तो आपको कैसा लग रहा है कि फाइनली अबू धाबी जो एक मुस्लिम कंट्री है वहां भी हिंदू टेम्पल बन गया? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। काफी अच्छा लग रहा है कि आस्था है, हमारा धर्म है, उसका हम विस्तार कर रहे हैं। लोग शायद उस विचारधारा से खुश है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा अबू धाबी के जो प्रिंस है, उन्होंने इस चीज के लिए हाथ बढ़ाया। और मैंने सुना कि जब उनके पास ये प्रस्ताव गया था कि हम अबू धाबी में मंदिर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने, पता चला कि उन्होंने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है यहाँ मंदिर बनेगा। आप जिस पे नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि अबू धाबी के प्रिंस ने ये कहा कि आप जहां भी एक लकीर निकाल दोगे कि मुझे अबू धाबी के इस वाले हिस्से में मंदिर बनाना है, वो हम आपको जगह दे देंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे एक हम हिंदू होकर दूसरे के धर्म को, दूसरे की विचारधारा को हम इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत देते हैं, आस्था पे हम विश्वास करते हैं, वैसे ही सेम अबू धाबी के लोग हैं, वो लोग भी उसी, होता है ना, विचारधारा पे चल रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है, पहली हिंदू धर्म का महत्व जान पा रहे हैं। मतलब ये देखो ना आप कि जिस देश में रहकर जब हमें राम मंदिर बनवाना था, अपने ही देश में, जिस देश में राम जी का जन्म हुआ, वहां पे हमें इतना लड़ना पड़ा, कोर्ट से लड़ना पड़ा, कितना सारा बवाल मचा, इतने साल के वेट के बाद, इतने सारी चीजें होने के बाद वो मंदिर बना। जब यही प्रस्ताव जब दूसरे देश में गया तो उन्होंने बिना सोचे समझे एग्री कर दिया। और ये काफी खुशी की बात है, क्योंकि हिंदू धर्म है ही ऐसा, किसी का भी मन मोहित कर सकता है। हमारे प्रभु का कैसे ही व्याख्या करो, उनकी तो बात ही निराली है और हमें भी अच्छा लग रहा है। पर आप उन हेटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे जितने भी लोग हैं जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, जिन बातों को ये लोग जन्म देते हैं? सच बोलूं ना तो ऐसे लोगों की मानसिकता ही ऐसी है जिसमें गोबर भरा है। आप इससे ही समझ लीजिए, अगर उनको पानी ऑफर करें कि आप पानी पियोगे, तो मैं नहीं पीऊंगा, आप अछूत हो। और वही सोच के अगर हम उन्हें पानी ऑफर ना करें तो क्या कहेंगे, तुम में इंसानियत ही नहीं है, तुम मुझसे कम से कम पानी भी नहीं पिला सकते। तो ये लोगों की ना जो विचारधारा है, ये कुछ लोगों का ना, मतलब लोगों का तो कहना है ना कि इंसान समय के साथ बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, काफी ऐसी सारी चीजें हैं। बट मुझे लगता है ना कि इंसान भी ना धीरे धीरे मशीन की तरह होता जा रहा है, जिसमें एक बार सॉफ्टवेयर डाल दिया कि आपको ऐसे वर्क करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे आपको परफॉर्म करना है, वो उस पे ही इंसान भी, मेरे को लगता है, उसी सिस्टम पे चल रहा है। अगर कोई इंसान किसी चीज की बुराई करने लगता है तो वो कभी भी नहीं देखता कि इससे सामने वाले की आस्था आहत होगी या उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या दिक्कतें आएंगी। अगर चलो एक टाइम पे अगर आप इस चीज को बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक टाइम आने पे उस चीज को ठीक करें। तो लोग किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, कोई कमेंट कर रहे हो, कुछ गलत बता रहे हो, बट एक टाइम पे जब आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये चीजें गलत है, तो मुझे लगता है उस शब्द को वापस ले लेना चाहिए। वो जो आपने बोल दिया वो तो वापस नहीं आएगा, बट शायद उस शब्दों को बदल सकते हैं, उस चीज के लिए क्षमा मांग के कि हम माफी चाहते हैं, जो भी हुआ ठीक, अनजाने में बात हुई, बट हम फाइनली अब इस चीज में बिलीव करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बट लोगों की माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि जैसे कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक, आपको चाहे पार्टी अच्छी हो, बुरी हो, चाहे कुछ भी करे, हम तो उसी पार्टी के गुण गाएंगे। तो ये लोगों की मानसिकता हो गई यार, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी विचार हमारे लोगों के सामने पेश किया। चलिए धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। और जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा लगा आपके शो पे आके। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।